वास्तु शास्त्र में पुराने कैलेंडर लगाए रखना अच्छा नहीं माना गया है। ये प्रगति के अवसरों को कम करता है, इसलिए पुराने कैलेंडर को हटा देना चाहिए और नए साल में नया कैलेंडर लगाना चाहिए, जिससे नए साल में पुराने साल से भी ज़्यादा शुभ अवसरों की प्राप्ति होती रहे। अगर साल भर अच्छे योग और फायदे चाहते हैं तो घर में कैलेंडर को वास्तु के अनुसार ही लगाएं। वास्तु अनुरूप कहाँ लगाएं कैलेंडर? कैलेंडर उत्तर पश्चिम या पूर्वी दीवार पर लगाना चाहिए। हिंसक जानवरों, दुखी चेहरों की तस्वीरों वाला ना हो। इस प्रकार की तस्वीरें घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार करती हैं। पूर्व में कैलेंडर लगाना बढ़ा सकता है प्रगति के अवसर। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं, जो लीडरशिप के देवता हैं। इस दिशा में कैलेंडर रखना जीवन में प्रगति लाता है। लाल या गुलाबी रंग के कागज पर उगते सूरज, भगवान आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर हो। उत्तर दिशा में कैलेंडर बढ़ाता है सुख समृद्धि। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। इस दिशा में हरियाली, फव्वारा, नदी, समुद्र, झरने, विवाह आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर इस दिशा में लगाना चाहिए। कैलेंडर पर ग्रीन व सफ़ेद रंग का उपयोग अधिक किया हो। पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से बन सकते हैं रुके हुए कई कार्य। पश्चिम दिशा बहाव की दिशा है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से कार्यों में तेजी आती है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है। पश्चिम दिशा का जो कोना उत्तर की ओर हो, उस कोने की ओर कैलेंडर लगाना चाहिए। कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए घर की दक्षिण दिशा में। घड़ी और कैलेंडर दोनों ही समय के सूचक हैं। दक्षिण ठहराव की दिशा है। यहाँ समय सूचक वस्तुओं को ना रखें। ये घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर रोकता है। घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मुख्य दरवाजे से नजर आता कैलेंडर भी नहीं लगाएं। मुख्य दरवाजे के सामने कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। दरवाजे से गुजरने वाली ऊर्जा प्रभावित होती है। साथ ही तेज हवा चलने से, कैलेंडर हिलने से पेज उलट पलट सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। विशेष अगर कैलेंडर में संतों, महापुरुषों तथा भगवान के श्रीचित्र लगे हों तो ये और अधिक पुण्यदायी और आनंददायी माना जाता है। तो ये तो रही कैलेंडर की बात। तो अब 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत है। तो प्रदोष व्रत में कैसे करें शिव जी को प्रसन्न, कैसे करें पूजा, क्या है महत्व प्रदोष व्रत का, तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस बार 1 जनवरी 2025 गुरुवार को प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। प्रदोष पर व्रत व पूजा कैसे करें और इस दिन क्या उपाय करने से आपका भाग्योदय हो सकता है, जानिए। ऐसे करें व्रत व पूजा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन निराहार संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं रहें और शाम को दोबारा इसी तरह से शिव परिवार की पूजा करें। भगवान शिव जी को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। भगवान शिव जी की आरती करें। भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और उसी से अपना व्रत भी खोलें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह उपाय करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। पानी में आंकड़े के फूल जरूर मिलाएं। आंकड़े के फूल भगवान शिव जी को विशेष प्रिय हैं।
ये उपाय करने से सूर्य देव सहित भगवान शिव जी की कृपा भी बनी रहती है और भाग्योदय भी हो सकता है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।